Hello everyone, welcome to Tech Monk Couple, your favorite go-to channel for tech, career, growth and beyond. तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कपिल कुमार रघुवंशी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक स्टार्टअप इन इंडिया विच इज़ ओला कैब्स। तो बात थी 2021 की, जब मैं एप्सिलॉन जो एक कंपनी थी बेंगलोर में उसके लिए काम कर रहा था। और आफ्टर वर्किंग फॉर अराउंड 2.5 years I was looking for looking to make a switch to a good company, a startup or a good product based companies, and that's where I got this opportunity to work at Ola. तो ये कोविड का टाइम था। उस टाइम मैं बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था, बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी ऑफर्स भी आ चुके थे, बट देन आई वॉज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद देम सो दैट आई कैन गेट अ हायर सैलरी। और उस दौरान आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन HR फ्रॉम ओला एंड देन दैट्स हाउ आई गेव ऑल दीज इंटरव्यू राउंड्स एंड एट द एंड मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया एंड देन आई वर्कड फॉर मोर देन अ ईयर इन ओला कैब्स। उस टाइम तक ओला इलेक्ट्रिक जस्ट आया हुआ था, बट जो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ वो ओला और ओला इलेक्ट्रिक मोस्टली और डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसके क्वेश्चंस, उसका इंटरव्यू पैटर्न, उसका जो इंटरव्यू राउंड्स का जो स्केड्यूल है, राइट, कौन कौन से टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं और क्या फ्लो होता है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। तो अगर आपका नेक्स्ट इंटरव्यू ओला का हो, ओला कैब्स या ओला इलेक्ट्रिक या जो ओला के बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, ओला स्टोर, ओला फूड, उन सब के इंटरव्यूज सेम ही होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारा वॉलमार्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया और अच्छे खासे व्यूज़ उसमें आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यूज़ इस वाले वीडियो पे भी आएँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ओला का जो इंटरव्यू पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो एज अदर ऑल अदर टेक कंपनीज और टॉप स्टार्टअप्स, सबसे पहले होता है DSA और कोडिंग राउंड। उस टाइम मैं SD2 और SD3 के लिए ट्राई कर रहा था, तो उस हिसाब से मैं आपको ये पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। तो पहला राउंड होता है जो ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर ये लोग क्वेश्चंस देते हैं। 2 कोडिंग राउंड होते हैं, 50-55 मिनट का होता है, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम करने होते हैं और जो जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास होंगे, राइट, उस हिसाब से वो राउंड आपको क्लियर होगा। तो ये मोस्टली एक शॉर्ट लिस्टिंग टाइप का राउंड होता है। 10 लाइक जो जूनियर्स होते हैं, राइट, जब ऐसे पोस्ट निकलते हैं जिसमें बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं और तब जाके ऐसी ओपनिंग्स जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जो थोड़ी जूनियर पोस्ट होती है उसमें बहुत सारा लोग अप्लाई करते हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए ऐसे राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली फॉर मी इट वाजंट अ राउंड एज अ शॉर्ट लिस्टिंग राउंड, बिकॉज मेरा 5 से 6 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो मुझे HR का डायरेक्ट कॉल आया और मेरा जो पहला राउंड था डेफिनेटली इट वॉज अ DSA राउंड, बट मेरा ये जो शॉर्ट लिस्टिंग राउंड था वो नहीं था। तो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ नंबर्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक गिवन एन एरे, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं एक एरे से और उसको इटरेट करके कीप अ ट्रैक ऑफ द स्ट्रीक। बट अगर आपको कोई ऑप्टिमाइज करने को बोले तो आप हैश सेट यूज़ कर सकते हैं और कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो एज अ फॉलोअप क्वेश्चन ये धीरे धीरे आई। अराउंड 1 घंटे का इंटरव्यू राउंड था, मुझसे 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगे थे मुझे, बट हाँ, मतलब आपको करके दिखाना होता है, नहीं तो शायद आप शॉर्टलिस्ट होकर आगे राउंड में नहीं जाते। दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी था, रिटर्न सम ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज। तो गिवन एन एरे, आपको बोला जा रहा था गिवन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सम द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डुप्लीकेट कीज। तो उस जो ऑब्जेक्ट्स था उसमें कुछ कीज डुप्लीकेट्स थी। तो यहाँ पे आपको ना यूज रिड्यूस फंक्शन लगाना था टू इटरेट एंड एक्यूमुलेट सम्स इन एन ऑब्जेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन था फाइंड पेयर्स विद गिवन सम, और आपको उसके इंडाइसेस रिटर्न करने चाहिए थे। तो फाइंड पेयर्स इन एन एरे हु सम इक्वल्स टू अ गिवन टारगेट। तो ये बहुत जो फेमस 2 सम और 3 सम वाला क्वेश्चन है, राइट, वही ये क्वेश्चन है। तो 2 सम्स तो आपको आता ही होगा, राइट, बट फिर देन दे वांटेड कि आपकी ना जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपको ऑर्डर ऑफ n में रखनी है, जो नेस्टेड लूप्स हैं वो सब आपको हटाने हैं। तो हैश मैप इज बीइंग अ बेटर ऑप्शन हियर। मैंने अच्छा सॉल्यूशन दिया था। आई वॉज ऑल डूइंग ऑल ऑफ दीज कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट बिकॉज ये जो ओपनिंग थी एक PWA SD2 के लिए थी। ये मुझे बाद में पता चला क्योंकि मैं आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू SD3, बट समहाउ आई वॉज नॉट गिवन दैट SD3 रोल, इंस्टेड आई वॉज गिवन ए SD2 रोल। बट आई गॉट टू नो दैट माई जो सैलरी थी वो मेरी SD3 के इक्विवेलेंट ही थी। तो देन आई ज्वाइन द कंपनी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस थे पहले DSA राउंड में।
जो इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही मेरे सही आंसर आ चुके थे। आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस में आई कुडंट गेट टू ऑल द एज केसेस, आई कुडंट कवर बिकॉज इट वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू कवर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लाने के लिए। सेकेंड राउंड था मशीन कोडिंग राउंड, जहाँ पे वो चाहते थे कि मैं कुछ जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का कोड स्निपेट्स लिख के दिखाऊं उनको, और वो काउंटर क्वेश्चंस करें, वो कुछ सिचुएशंस दे दें कि यार ऐसे बनाओ, कोई पेरेंट रिएक्ट कैसे पास करता है प्रॉप्स अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में, वो बना के दिखाओ। इट्स नॉट ओनली अबाउट DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स मोर अबाउट द रिएक्ट और द फ्रंट एंड बेसिकली आई वुड से। तो छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किए, जैसे कि कन्वर्ट स्ट्रिंग्स विद कंडीशन, सब कंडीशंस दे दी और आपको बताया कि इसको कैसे करोगे, जस्ट टू स्टार्ट विद, जिसमें कि आप रिप्लेस, कैपिटलाइज और रिवर्स, ऑल ऑफ दी जो स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के इनबिल्ट क्वेश्चंस है वो सारे कवर कर सकते हैं। बट हाँ, वो चाह रहे थे, क्योंकि इसी पहले जो इंटरव्यू राउंड था वहाँ दे डू नॉट वांट यू टू यूटिलाइज द इंटरनल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, बट इन मशीन कोडिंग राउंड दे वांट यू टू यूटिलाइज ऑल द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको सारे जावास्क्रिप्ट का ही नॉलेज आपको शोकेस करना है। फिर एक क्वेश्चन दिया गया था कि सेग्रीगेट इवन ऑर्डर्स, नंबर्स एंड सॉर्ट द रिजल्ट्स। तो आपको गिवन की बहुत सारे नंबर्स के ऑर्डर हैं, बट आपको सिर्फ इवन जो ऑर्डर है, जो इवन नंबर पे आएगा उसी को आपको एक ऑब्जेक्ट या एरे में कंसोलिडेट करना है, एंड देन सॉर्टेड ऑर्डर में उसको आपको शेयर करना है। फिर जैसे ही ये इजी क्वेश्चंस थे, क्विज़ उन्होंने स्टार्ट किया, देन दे आस्क एक रिएक्ट पेरेंट चाइल्ड का क्वेश्चंस, और कि कैसे एक पेरेंट चाइल्ड को प्रॉप्स पास करता है और कैसे एक चाइल्ड पेरेंट को पास कर सकता है। और तीसरी सिचुएशन थी अगर दोनों कंपोनेंट सिबलिंग कंपोनेंट्स है, देन दे कैसे एक से दूसरे को डेटा पास कर सकते हैं। तो मैंने उसके बहुत सारे जो रीजंस थे वो सब दिए। रिडक्स हम यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी देवर आस्किंग। फिर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने सर्च बार डिज़ाइन करने को, जिसमें हमको डीबाउंसिंग यूज़ करनी थी। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन कोडिंग राउंड में पूछा जाता है कि एक सर्च बार है, उसमें डीबाउंसिंग जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि आप टाइप करते हैं कि लेट्स से आपको एक कूलर खरीदना है, तो COOLER, आप हर की के बाद आप API कॉल नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे API कॉल हो जाएंगे और आपका बैक एंड एकदम बिजी हो जाएगा और बहुत सारे जो सर्वर के कंप्यूट है, राइट, वो कंज्यूम करेंगे। तो इससे बेटर डीबाउंसिंग एक फ्रंट एंड कंसेप्ट है, जिसमें आपको क्या करना होता है, कुछ समय तक वेट करना होता है। लेट्स से आपने COO लिख दिया आपकी टाइपिंग स्पीड के हिसाब से, देन COO को वो एज अ सर्च पैरामीटर ले आके फिल्टर करके सर्च करेगा वेबसाइट्स में। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में मैं भी अपनी फ्रंट एंड मॉन्ग की जो प्लेलिस्ट होगी उसके थ्रू आपको इस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँ और आपको वहाँ पे और समझ में आएगा। फिर डीबाउंसिंग कंसेप्ट समझने के बाद उन्होंने मुझसे पूरा लिखवाया कि आप कैसे पूरा करेंगे यूज़ इफेक्ट, और एक कंपोनेंट जो होता है, राइट, हम बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं विद रिएक्ट हुक्स डेफिनेटली, जो यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट था। फिर मैंने सर्च करके बताया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ये इंटरव्यू राउंड थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा खिंच गया। ये आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर किसी के लिए भी। तो उसके बाद फिर उन्होंने पॉलीफिल्स पूछना चालू किए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, तो अराउंड 10 to 15 मिनट्स बचे थे। देन दे आस्क कि पॉलीफिल बताओ बाइंड का या फिर कॉल का, जो बाइंड कॉल और रिड्यूस होते हैं। तो बाइंड का मैंने स्टार्ट किया लिखना, एंड आई थिंक आई ऑलमोस्ट रिटर्न इट परफेक्टली। बट जैसे ही कॉल का उन्होंने पूछा तो फिर मैं लिखना चालू किया, बट टाइम हो चुका था। बट आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे जो जितने भी इंटरव्यू आंसर्स थे वो काफ़ी एक्यूरेट जा रहे थे अभी तक। तो देन the interviewer was quite happy with my response. I think later on when I joined, right, I think she was part of my own team itself, so she selected me on that. And then next, so जो HR था basically, right, he is also from my own hometown भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो मेरे इंटरव्यू राउंड से, राइट, he called me and said that कि ये काफ़ी immediate joining है, तो आपको सारे राउंड ना बैक टू बैक देने पड़ेंगे, एज एन लाइक आज और कल। दोस्तों आप मेरे टॉपमेट पे जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में। आप देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं, या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है किंग्स, और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मेरा सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। तो दोस्तों तीसरा राउंड था हमारा टेक राउंड। इसमें ये लोग डिटेल में पूछते हैं जिस डोमेन में आप रहते हैं, लेट्स से फ्रंट एंड हुआ, बैक एंड हुआ,
या डेवऑप्स हुआ या फिर लेट्स से क्लाउड या अदर डिटेल्स जो होती हैं, अदर टेक स्टैक होते हैं। तो सिंस मेरा ये PWA रोल के लिए था, फ्रंट एंड रोल के लिए था डेफिनेटली, तो मुझसे फिर इस राउंड में क्वेश्चंस पूछे गए। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया गया, जैसे कि मैंने पहले मशीन कोडिंग राउंड में बताया था कि इजी क्वेश्चंस पूछे गए, स्लोली फिर आगे बढ़ते गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द डे इन डेट। सो यूनिक्स टाइम स्टैम्प की डेट दी है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे और डेट निकालोगे, डे बताओ। फिर स्ट्रिंग में है डेट, मोस्टली हम देखते हैं राइट, डेटाबेस से अगर आप JSON से फैच करते हो तो स्ट्रिंग में रहता है, तो अगर फिर कैसे आप उसको डेट में कन्वर्ट करोगे। सो डिफरेंस क्या था मशीन कोडिंग राउंड और टेक राउंड यहाँ पे, और लेट्स से द अदर राउंड्स, कि वहाँ पे आपको वो बोला था राइट, जिसमें आपको बताया कि दे डू नॉट वांट यू टू यूज़ जावास्क्रिप्ट इन बिल्ड फंक्शंस। बट ये जो राउंड थे मशीन कोडिंग राउंड या टेक राउंड, यहाँ पे आपको भर के बताना था कि आपको जावास्क्रिप्ट का कितना नॉलेज है, रिएक्ट का या जो रिएक्ट नेटिव का राइट, इस टाइप के जो है इन्फॉर्मेशन। और मुझसे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने रिएक्ट नेटिव के थ्रू भी पूछे गए थे, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था इवेंचुअली, जिसमें मैंने उस टीम के अंदर उसी स्मॉल प्रोडक्ट में स्टार्ट काम किया, क्योंकि मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस था हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स होती है राइट, अब रिएक्ट नेटिव से कर सकते हो। पहले मैंने आयनिक से किया था, इन TCS ऑल्सो, इन कॉग्निजेंट ऑल्सो। तो वो एक्सपीरियंस था मेरा जो इनको ओला की तरफ खींच लाया। और फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस उसके अराउंड पूछे कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड iOS में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कैसे आप डिप्लॉय करते हो, एक कोड लिखा हुआ। आयनिक में कैसे करते थे, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई सेड कि आई हैवंट वर्कड ऑन रिएक्ट नेटिव, I do have experience in React, but never have been worked on React Native, which is a different thing, which is for mobile applications, for native applications. But then I had experience in Ionic. Ionic is also a similar tool, so that's what like they were interested. Ki, okay, if you know the tech stack and how to work with these two operating systems, how to deploy code, how to deploy applications and all, then they were interested in that. धीरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि GraphQL आपने यूज़ किया है, तो I told कि not immediately, but in my past company, right, Cognizant. After TCS, I worked in Cognizant for around 1.5 years. There in second project, I think I was only part of a couple of months in that project. There I worked, I used GraphQL. So I had an idea about it, not entirely though, but it was, they were just asking about like how to fetch data, how GraphQL is different than Axios and fetch call that we regularly make, and what are the benefits of GraphQL if we use up on other the basics things. Then they asked me how to optimize front end applications. तो ये एक ऐसा ओपन एंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि आप बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि लेजी लोडिंग हम कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं राइट, रिएक्ट कंपोनेंट्स जब लोड होते हैं उनकी लेजी लोडिंग हो सकती है, और इमेजेस जो हैवी इमेजेस होती हैं उनको लेजी लोडिंग हो सकती है, मिनिफिकेशंस हो सकता है, एसेट्स का कंप्रेशन कर सकते हैं हम एसेट्स को, इमेजेस को, HTML CSS इन सबको। और डिपेंडिंग ऑन कि हाउ ग्लोबल योर ऐप इज, वी कैन यूज CDN एज वेल, एंड देन डिफरेंट कैश स्टडीज एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द डिफरेंस बिटवीन प्री फेच, प्री कनेक्ट एंड प्री लोड। सो आई थिंक ये अगेन एक फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री फेच, प्री लोड एंड प्री कंटेंट, इन सब कनेक्ट, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक इस प्री फेच में क्या होता है, आपको रिसोर्सेज इन एडवांस में लोड करके रखनी होती है। प्री कनेक्ट में आपको कनेक्शन जो होता है वो पहले से एस्टेब्लिश करके रखना होता है कि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब प्री लोड ऐसा होता है कि जो हायर प्रायोरिटी रिसोर्सेज हैं उनको आपको जल्दी से लोड करके रखना है, क्विकली लोड हो सके। और आप पढ़ सकते हैं इन फ्यूचर इन सम ऑफ माई वीडियोज ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट एज वेल, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चंस एंड आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया दैट हाउ यू कैन आंसर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दे हैव शेयर्ड मी एन HTML template, and where there was some third-party libraries called, right, let's say Movement.js or something like that. So the interviewer, I think he was a senior from some different team. He was not from my team because I joined that team. Later on, I got to know that he was a a candidate from a different team who is like front-end expert. Because since it was a interviewers can be from any of the teams in the entire company. So he asked me that, okay, let's say A1.js, A2.js, A3, A4, like 4 third-party JS we have in our HTML. We have to call them, right? We have to load them. And then he was asking like what is the difference between async and differ. And then he was keeping async in front of A1 and differ in front of A2. And then he was making combinations. कि let's say मैं A1, A2 के सामने async रखूँ, A2, A3, A4 के सामने differ, या फिर हटा दूँ, या पहले differ या पहले async या फिर async differ. तो इसमें मुझे उसने एकदम फंसा के रखा था कि होता क्या। तो बेसिकली async तो वही होता है राइट, कि आपको जब स्क्रिप्ट आपकी जो कॉन्करेंटली लोड होते चले और इमीडिएटली एग्जीक्यूट होते चले। लेकिन डिफर ऐसा है कि लोड तो उस ऑर्डर में हो,
बट एग्जीक्यूट होगी आफ्टर HTML पार्सिंग ओनली। तो ये डिफरेंस असिंक डिफर का है, बट जिस हिसाब से वो मुझे फंसा रहा था, एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि मल्टीपल एसिंक हो, मल्टीपल डिफर हो, या पहले डिफर हो फिर असिंक हो, तो क्या ऑर्डर रहेगा। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन गिविंग द सीक्वेंस कि अब क्या होगा सीक्वेंस, पहले क्या A1 लोड होगा या A2 लोड होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस टाइप का जो था डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली। बहुत हद तक मैं बता पा रहा था, बट एक मोमेंट ऑफ टाइम आया है जहाँ मैं आई वॉज लाइक स्टक। देन ही गेव मी अ स्मॉल हिंट एंड देन आई थिंक समहाउ आई कुड हैव कंप्लीटेड दैट एज वेल। बट हाँ, ये राउंड भी सक्सेसफुल निकला। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR दैट हैव कंप्लीटेड द all 3 major rounds, which was the DSA and machine coding and tech round. I think these are the 3 important rounds for any front-end developer out there. Then 4th round was the managerial. So he said that try to prepare, try to be ready for some technical questions as well, because nowadays there are no managerial round as such, we used to have in previously, like HR round and something like that, right? They can ask anything about technical, and actually it happened like that only. So ये तीनों राउंड मैंने अराउंड एक वीक ऑफ टेन्योर था जिसमें मैंने निकाल लिए थे. Then he called me and he arranged about the manager round. I think manager was quite good. He was the actual manager under whom I worked in Ola, and he was one of the finest manager. Was quite cool, and like we had a quite good relationship and discussions and everything. Like he was a good guy actually. And he started asking about my experience in my past companies and like why I left last company and why I'm looking forward to switch in this company also. What are the things I want to see in my next company. What are my Git strategies, like how do I keep Jira hygiene and all of these questions. Then he started asking questions that okay, HTTP 2 is launched recently, do you know about it? So I think I had some small idea. Then I shared that okay, it was like quite good for multiplexing and like duplexing and all, right? Those things I've explained to him. He was okay. And then this was for a PWA team, right? Progressive Web App. So Progressive Web App is actually a mobile app which is a website. You can't distinguish between, because it's not an app but it's a mobile web app, I would say. So he asked me a question that okay, let's say I am pushing a new version of PWA, and in the previous version of PWA in your mobile phone, either Android or iOS, you had some cache, right? Let's say if I push a new version, so what about that cache? Will that cache will be invalidated, and then again it has to set again, but in that case the data will be lost, or what will you do? I was sharing some strategies that okay, whenever I've been pushing new versions, right, I'll make sure that I'll push that cache data to the server, so that in the next time again if I push the new version of the PWA, I can probably push that cache also, something like that. And I think some part of time he was convinced. Even I didn't have much idea on that thing, but yeah, he seems convinced on that side. Then he asked about local storage, session storage and cache. वहाँ भी उसने मुझे फंसाने की कोशिश की कि ठीक है, लेट्स से आपने गूगल में सिंगल साइन ऑन किया, राइट? गूगल में जीमेल खोला, ड्राइव खोला या कीप खोला. अब एक विंडो में आपने मल्टीपल टैब्स खोले तो आपको पता है कि आपके सारे लॉगिन अपने आप आ जाते हैं. हाउ अबाउट मल्टीपल सेशन, मल्टीपल विंडोज़? एक विंडो में 3 टैब है, दूसरा विंडो खोला, फिर तीसरा विंडो खेला, तो उन तीनों विंडोज़ में क्या एक्सपीरियंस रहेगा अगर मैं सेशन स्टोरेज करूँ या लोकल स्टोरेज करूँ. फिर कुकीज़ ऑल्सो की, कुकीज़ में इन सब का लिमिट कितनी होती है डेटा की, 5 MB 2 MB समथिंग लाइक दैट. आई न्यू दिस क्वेश्चंस वेरी वेल, सो आई एक्सप्लेन्ड इट इन क्वाइट डिटेल. देन ही आस्क्ड मी दैट ओके, नाउअडेज इन एप्पल डिवाइसेस, राइट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कुकीज़, so there is no way you can store cookies. So in that case, how will be our strategies, right? How will be pushing our data in such cases and all. So overall it was like a kind of a technical round only, mostly towards the tech side, but yeah, it also went well. Immediately after this round I got a call from HR that congratulations, you have cleared all the important rounds. Now there will be only HR round which we can have in the phone also, need not to connect as one-on-one on Zoom or Teams. So I was quite happy. I shared this with my wife and my family. They was happy. Everybody was happy. It was a COVID time and everybody was getting 100, 120, 150% hike. I also, the HR called me and then he asked me about that. What is your expectation? What is your current salary? Then I told that, okay, this is not expectation. He said, okay, this is too much. Nobody can give in this much hike. But then I shared that I already hold 3 to 4 offers, which are also from good companies, product-based companies, startups. Then he started considering them. He asked me to share all those offers. And then next day he called me while looking at everything, and then he said that okay, this is the maximum offer I can
this is the budget I have, but I'm actually going few lakhs above on that budget. I'm sharing that much to you, and I'll give you more ESOPs, and then I think for joining bonus also we negotiated a bit, so he increased couple of lakhs more in the joining bonus as well, because ESOPs was vested period for 4 years, so it doesn't have much meaning. Then I think overall he made a good package for me. I was quite happy, and then my family was happy, and then I thought that I decided that okay, I'll join Ola, because Ola is one of the well-known company. If you work for any well-known company, right, it becomes very easy for your future. Actually, for future HR recruiters will definitely give you a call if you work in a well-known companies. This actually happened earlier when I was working for Cognizant or Epsilon. I used to apply for Walmart, but no HR or recruiters were responding at that time. But after I was working for Ola, I got a call from Walmart HR from themselves. I had never applied, from a LinkedIn, because I'm quite active on LinkedIn. I think if you want, you can also follow me on LinkedIn. I'm quite active on these platform, guys, LinkedIn, Twitter and all. You can follow me, and automatically I got a call, and that's where like they scheduled multiple rounds for Walmart also. So this is my interview experience for Ola, one of the finest startup in India. And I think if you have your next interview for Ola Cabs or Ola Electric or any of the Ola subsidiaries companies, I think more or less you will have also the similar interview rounds, similar setup of interview rounds for a front-end developer. And I'm pretty much sure that if you are appearing for any of the front-end interview rounds, one of these questions will definitely, they will ask. Whatever list of questions I have shared with you, these all are very famous questions, and I think everybody can ask you these kind of questions. So better to make a note of these questions, learn them, prepare them very well, so that जब वो फंसाने की कोशिश करें तुमको, थोड़ा ऊपर नीचे करें कि यार ये ऑर्डर बताओ, जैसे मैंने आपको समझाया, राइट, दैट असिंक डिफर में या फिर सेशन स्टेज, लोकल स्टेज में, तो आपको फंसने को ना मिले। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वाला वीडियो? आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने नोट बनाए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कौन सा इंटरव्यू राउंड या कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आया, या आपको हमारे वीडियोस में क्या सीखने को मिल रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाने के लिए डिफरेंट टेक डोमेन्स में, ताकि आपका करियर ग्रोथ हो सके दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो आपके दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग सभी के साथ शेयर कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि वो भी हमारे चैनल पे आएँ, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, उसके लिए शूट करने में, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। और इवन टुडे ये सारे जो स्टेप्स हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, शूटिंग एंड एडिटिंग, ये सब मैं अपने खुद ही कर रहा हूँ। लाइक आई एम नॉट गिविंग इट टू एनीबडी एल्स। तो मुझे बहुत टाइम लगता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय वर्किंग फॉर फॉर्च्यून 1 कंपनी। आई एम गेटिंग क्वाइट अ लेस टाइम। तो वीकेंड में जब मुझे टाइम मिलता है ये सब मैं कर पाता हूँ। तो हमको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। आप ये सारे वीडियोस अपने दोस्तों, कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन्हें बोलिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी ग्रो कर सकें। जैसे हम ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों।